हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी तैयारी को और भी बेटर बनाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करके। इस पूरी सीरीज में अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर्स को कवर कर लिया है और आपने अगर अभी नए हैं यहाँ पर तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करते हैं ताकि उस चैप्टर का थॉरो रिवीजन हो सके और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के बारे में पता चल सके। कल मैंने थर्मोडायनेमिक्स फिनिश किया था और बहुत लोग कह रहे थे, बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर इक्विलिब्रियम कब कराइएगा। आज समय आ गया है, हम लोग इक्विलिब्रियम शुरू करने वाले हैं। ओके, और इस इक्विलिब्रियम वाली सीरीज में मैं काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें आज हम लोग अभी पार्ट 1 करने जा रहे हैं, शाम को पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 3 होंगे इसके। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पीवाईक्यूज भी 3 पार्ट्स में करेंगे, 1, 2 और 3। और फिर इसके बाद इसका एम्स का पीवाईक्यू करेंगे, जैसा कि हम लोग हर चैप्टर में करते आए हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर लगभग 7 जो है सीरीज मिलने वाली है। और 7 सीरीज का मतलब हो गया आपको कम से कम इक्विलिब्रियम के यहाँ पे मैं करा दूंगा 200 के आसपास क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ पर करा दूंगा। तो प्लीज जो लोग अभी नए हैं, जो लोग पुराने हैं वो लोग तो रेगुलरली फॉलो कर ही रहे हैं, और जो लोग नए हैं वो लोग इस सीरीज से कम इसको फॉलो करना शुरू कर दें और पुराने वीडियोस को जरूर देख लें। ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इक्विलिब्रियम का एक साथ में इतने क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ओके, और ये जो पूरी सीरीज है, ये अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मैं दे देता हूँ और जो भी पीडीएफ है वो आपको सारा कुछ टेलीग्राम लिंक पे मिल जाता है। जैसे ही यहाँ जो भी कराया जा रहा है उसको पीडीएफ डाउनलोड करके तुरंत कर लिया कीजिए। ठीक है, उससे वो चीज कभी आपकी छूटेगी नहीं, अच्छी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी सीरीज है, तो प्लीज इसको सभी लोग ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट। और आज हम इक्विलिब्रियम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एक बात और मैं बोल देना चाहता हूं कि यहां मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूं। ये अलग बात है कि क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट आते हैं उनको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आज इक्विलिब्रियम शुरू होने वाला है तो आपको एक बार इक्विलिब्रियम पढ़ के आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जो भी चीजें करा रहा हूं मैं उसको एक बार पढ़ के जरूर आया करो। ठीक है, पढ़ के आओगे तो चीजें और भी बेटर वे में समझ आएंगी और भी पक्की होंगी। ओके, तो आज का सीरीज शुरू करने से पहले मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातें कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ। और वो क्या है कि भाई मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैं ही यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के बारे में हेल्प करूंगा। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आप लोग जानते होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अभी टॉप की यूनिवर्सिटी है इंडिया की। और इसके साथ ही साथ मैंने CSIR नेट में ऑल इंडिया रैंक 22 भी अचीव की थी और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अभी तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। आई होप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा रिजल्ट आएगा, बशर्ते आप लोग जितनी चीज़ें कही जाती हैं उनको अच्छे से। प्रेशर रिलेटेड सारा कुछ हो जाएगा चार्वी। अभी देखो मैं यहाँ पर 200 क्वेश्चन के आसपास ला रहा हूँ, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, प्रेशर वाला करते कैसे यार, मोल का कर लेते हो ना, मोल का कर लेते हो तो गैसेस के लिए मोल और प्रेशर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो रेशियो सेम होगा। अभी देखो मैं करा दूंगा सारा कुछ। ठीक है, और अगर आपको पता हो, आप लोग इस समय इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं एक ही स्क्रीन पर। ठीक है, तो अगर जो लोग नए हैं उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप इसको अपने मोबाइल पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है और लाइव टेस्ट और क्विजेस का भी यहाँ पर प्रावधान है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर चल रही है या नहीं चल रही है इसको पता किया जा सके। और कहीं आप गलती से कोई अगर लेक्चर मिस हो जाता है तो आप उसके रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो। प्लस सब्सक्रिप्शन इज वेरी यूजफुल, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी लोग जो प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिए प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं, वहां भी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, उसको भी ज्वाइन करें। और ये सारा कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही कम दामों पे मिलता है। 2 साल की फीस आप देख सकते हैं कितनी कम है। इतना तो आप अपने मोहल्ले का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा उसको भी नहीं देते होंगे, उससे ज़्यादा ही देते होंगे। आपको यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी टीचर्स मिल रहे हैं, क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है। तो प्लीज़ 2 साल या 1 साल का सब्सक्रिप्शन कम से कम लीजिए।
2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे अच्छा पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ ये कोड SHUBH लगाना ना भूलें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ हमारी ये जो फ्री वीडियोस बन रही हैं यूट्यूब पे, इनकी भी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, ये भी ज़्यादा बनाने के मुझे मौके मिलेंगे अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो। सो काइंडली आप लोग इसको यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर आप यूज़ कर चुके हैं तो अपने रिलेटिव्स के बीच शेयर कीजिए, अपने जानने वालों के बीच शेयर कीजिए। ये कोड कोई भी किसी भी कोर्स के लिए यूज़ कर सकता है, तो काइंडली यूज़ दैट। ओके, इट विल बी गुड फॉर यू बिकॉज ये जो फ्री सीरीज चल रही है ये तभी चल पाएगी। ओके, सो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एटम के क्वेश्चन, एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करवा चुका हूं मैंने। तुम पूरी, जो लोग नए आए हुए हैं वो एक बार पूरी प्लेलिस्ट मेरी जाके देख लें, मैंने सब कुछ करा दिया है, ठीक है। सो मैं जो पहला लेक्चर हमेशा कराता हूँ, पहला पार्ट हमेशा कराता हूँ, जो लोग यहाँ रेगुलर आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं पहला जो भी लेक्चर कराता हूँ वो बहुत ही बेसिक से कराता हूँ। सो आज इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है तो एकदम हम बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। कह रहा है Kc फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या दी हुई है, A2 गैस, 2B गैस, इक्विलिब्रियम साइन, C गैस एंड 2D सॉलिड, ठीक है। सो अब जब हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, सो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, Kc इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशंस हैं वो लेते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये सॉलिड है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इज टेकन एज यूनिटी। तो कभी भी अगर कोई रिएक्शन दी हुई है और उसमें कोई चीज सॉलिड है तो आप सॉलिड की एक्टिविटी को क्या लेके चलिएगा, यूनिटी लेके चलिएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में इसको लिखने की जरूरत है नहीं। सो कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई बाकी गैस है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट साइड। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हमको ये कहाँ मिल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई A2 बी स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है सेकेंड ऑप्शन में। तो यहाँ हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सीधा सीधा लॉ ऑफ मास एक्शन का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp आर रिलेटेड एज Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रिएक्शन, ये मुझे तो याद है, मैं एक बार प्रैक्टिस आप लोगों को करा देता हूं। N2O4 के लिए देख के चलते हैं। N2O4 गैस है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ, 2NO2 के साथ। सो जब भी आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेके चलिए तो आप इनिशियल लेके चला कीजिए। इनिशियली मान लो ये A मोल्स थे, N2O4 के कितने मोल्स थे, A मोल्स थे। सो इनिशियली इसके मोल्स कितने रहे होंगे, 0 रहे होंगे। अब एट इक्विलिब्रियम कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है। सो ये A1 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना, A अल्फा। तो ये बन कितना जाएगा, 1 से 2 बनता है। सो A अल्फा से कितना बनेगा, ये 2A अल्फा बन जाएगा। ओके, 2A अल्फा बन जाएगा। 2A अल्फा बनने का मतलब हुआ यहां पर इक्विलिब्रियम पे ये मोल्स कितने हो गए, A माइनस अल्फा हो गया N2O4 का, और 2A अल्फा हो गया किसका, NO2 का। सो टोटल गैसियस मोल्स कितने आ गए, इक्विलिब्रियम पे टोटल गैसियस मोल्स कितने हो गए, A प्लस A अल्फा हो गया, या फिर इसको A1 प्लस अल्फा भी आप लिख सकते हैं, A1 प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। सो यहां मोल फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे। मैं मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहा हूं वो भी बताता हूं। यह है A1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल गैसियस मोल्स, 2A अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल गैसियस मोल्स, ये आ गया। अब टोटल प्रेशर हमको क्या दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है P, ठीक है। P टोटल प्रेशर है। सो पार्शियल प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। A से A कट गया, A से A कट गया। सो आपका ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P। ये हो जाएगा 2 अल्फा P डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा।
सो दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स। अब पार्शियल प्रेशर अगर हमको पता है तो ये जो केपी क्या होता है, केपी और केसी दो चीजें होती है। केसी कंसंट्रेशन के टर्म में होता है, केपी जो है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होता है और केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो अब हम अगर यहां पर केपी लगा दें इस इक्विलिब्रियम पे, तो केपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना आया हुआ है, 2 अल्फा पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 वो कितना आया हुआ है, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी। सो ये आ कितना जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू पी। सो इस पी से इसका स्क्वायर कट गया, इस 1 प्लस अल्फा से इसका स्क्वायर कट गया। अब 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा क्या होता है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर पी। सो हम देख रहे हैं Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर पी किसके लिए आ रहा है, NO2 वाली इक्वेशन के लिए आ रहा है। सो यानी कि यहां पर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यही चीज अगर इनके लिए अप्लाई करके चलेंगे, इनके लिए अप्लाई करके चलेंगे तो आप देखिएगा प्रेशर टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें प्रेशर टर्म नीचे आ जाएगा, इसमें भी प्रेशर टर्म नीचे आ जाएगा। सो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आप लोग गलत हैं, सेकेंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिएक्शन गो ऑलमोस्ट कंप्लीशन। सो कंप्लीशन के लिए सारी चीजें बताई हुई थी, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि अगर केसी की वैल्यू, अगर केसी की वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर -3 होती है, ठीक है, सो इस समय होता है रिएक्शन हार्डली अकर्स, ठीक है। और अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर 3 होती है, सो इसका मतलब होता है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। क्यों ऐसा होता है भैया, ए और बी अगर इक्विलिब्रियम में तो आप Kc क्या लिखते हो, बी बाई ए लिखते हो ना। सो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ज्यादा जो है Kc की वैल्यू होगी, और प्रोडक्ट जितना ज्यादा बन रहा है मतलब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है। सो अगर ये वैल्यू कम होती है तो यानी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही है, 1 है तो यानी कि इन बिटवीन है। सो Kc की वैल्यू अगर 1000 है, सो यहां पर मैक्सिमम कंप्लीशन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है, ठीक है, तो एकदम 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, Kb दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 दिया हुआ है, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू दिया हुआ 1.5। सो द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा। तो एक चीज होती है, Kc इज इक्वल टू हमेशा होता है, Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb होता है। सो Kf अपॉन Kb, Kf upon, and what is the value of Kb, 7.5 into 10 to the power -4, और Kc कितना दिया हुआ, 1.5 दिया हुआ है, तो Kf अपना हो जाएगा कितना, 1.5 इंटू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 7.5 है ना, 1.5 है, तो 7.5 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.5 ये आता है 11.25 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको और साफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.125 इंटू 10 टू द पावर -3। सो अगर ये डेटा दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा Kf अपॉन Kb करके लगा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, आई होप सबको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Kp इज हाउ मेनी टाइम्स इक्वल टू Kc, ठीक है, यानी कि Kp और Kc का रेशियो पूछा हुआ है फॉर द गिवन रिएक्शन।
सो हमको पता होना चाहिए Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT टू द पावर डेल्टा n, मोर स्पेसिफिकली डेल्टा Ng, ठीक है। सो यहाँ पर Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc और RT टू द पावर डेल्टा Ng अगर हम निकालें, सो डेल्टा Ng इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 गैसियस मोल्स यहाँ पर हैं और 4 गैसियस मोल्स यहाँ पर हैं, तो ये -2 हो जाएगा। सो ये आएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT, Kc इंटू RT पावर -2, या फिर कह लो Kp इज इक्वल टू Kc बाई R स्क्वायर T स्क्वायर। सो Kp और Kc का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 बाई R स्क्वायर T स्क्वायर। सो Kp इज हाउ मेनी टाइम्स, 1 अपॉन R स्क्वायर T स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। -2 है मोनी, तो ध्यान दीजिएगा। देखो कह रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आर टेकन इन अ बल्ब ऑफ 500 ml. Which one of these has a maximum active mass? तो एक्टिव मास इज नथिंग बट मोलरिटी। एक्टिव मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 500 ml, यानी कि 0.5 लीटर, ओके। और हाइड्रोजन का अगर हम देखें, सो हाइड्रोजन के केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाई यानी कि 2, ठीक है। तो इसलिए एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि 4 मोलर होगा। एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, सो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 32 डिवाइडेड बाई 32 यानी कि 1 मोल। सो एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि 2 मोलर। एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, सो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 14 डिवाइडेड बाई 28 यानी कि 1/2 मोल्स। और इस तरीके से नाइट्रोजन का जो एक्टिव मास होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, सो यानी कि 1 मोलर आएगा। और लगे हाथ अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, सो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 11 डिवाइडेड बाई 44 यानी कि 1/4। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक्टिव मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा वो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 आएगा, जो कि अल्टीमेटली 1/2 आ जाएगा, 1/2 मोलर हो जाएगा। सो हमको देख रहा है कि 4 मोलर जो है ये क्या है, मैक्सिमम है वैल्यू वाइज। सो मैक्सिमम किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक्टिव मास सबसे ज्यादा होगा इस दिए हुए सोल्यूशन में। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फॉर अ रिएक्शन 2A प्लस B गिविंग 2C, 2A प्लस B गिविंग 2C, इसका K दिया हुआ है X। सो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, तो K इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, C स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B एंड इट इज गिवन एन X। सो पूछ रहा है C गिविंग A प्लस 1/2 B क्या होगा। सो इसको K डैश अगर हम मान लें तो K डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A B पावर हाफ डिवाइडेड बाई C, एंड इट इज नथिंग बट K डैश इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ K। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ K का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ X। सो अगर इस रिएक्शन का Kc वैल्यू X है, सो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट X हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। सभी लोगों को आ रहा है यार समझ में, अभी तो शुरू किया हूं मैं। सभी लोग कंफर्टेबल हैं, सभी लोगों को समझ आ रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो लोग को प्रेशर वाले में प्रॉब्लम थी जरा देख लें इधर। मैंने अभी बताया कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। ये वाला फंडा दिमाग में रखो तो काम हो जाएगा। कह रहा रिएक्शन क्या है, XY2 गैसियस है और ये टूट किस में रही है, ये टूट रही है XY गैसियस और Y गैसियस में। सो जैसे इनिशियल लिखते हो ना, मैं बोला ना कि जब भी इक्विलिब्रियम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले इनिशियल मोल्स लिखा करो।
अब अगर प्रेशर की टर्म में बात कर रहा है ना, तो आप इनिशियल मोल्स की जगह इनिशियल प्रेशर लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेशियो चाहिए होता है। सो अगर दो चीजें प्रोपोर्शनल है तो उनके रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा प्रेशर के टर्म में बात करेंगे। तो कह रहा है इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इज 600 mmHg, तो हम यहाँ सीधा सीधा 600 लिखेंगे, 600 mmHg प्रेशर के टर्म्स में। सिमिलरली ट्रीट किया जा सकता है जैसे हम मोल को ट्रीट करते हैं। और इक्विलिब्रियम पे कह रहा है टोटल प्रेशर 800 है, 800 है, तो इनिशियली अगर इसके चलते 600 है तो इसके चलते 0 और इसके चलते 0 रहा होगा। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पे हम मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, x है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है। सो 600 माइनस x हो जाएगा, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। सो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, टोटल प्रेशर at equilibrium is, so total pressure at equilibrium is nothing but 600 minus x प्लस x प्लस x, जितनी चीजें गैसेस हैं वो सारी प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। और ये हमको गिवन है कि ये 800 mmHg है, तो ये 800 के बराबर कर दो, ये आ गया 600 प्लस x इज इक्वल टू 800, यानी कि डिसोसिएशन के चलते 200 mmHg कम ज्यादा हो रहा है। सो यानी कि इक्विलिब्रियम पे एक्स वाई का जो होगा वो 400 होगा पार्शियल प्रेशर, एक्स वाई का 200 होगा और वाई का भी क्या होगा, 200 होगा। अब Kp इज इक्वल टू क्या लिखते हो, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ XY2। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, जस्ट पुट देम, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 400, सो ये कटा 2 टाइम्स और ये कटा 100 टाइम्स। सो Kp कितना आ रहा अपना, 100 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सो भैया जिसको प्रेशर वाले में प्रॉब्लम थी, कुछ समझ आया कि आप प्रेशर को डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हो मोल की तरह, जैसे आप मोल को ट्रीट करते हो ना, वैसे ही ट्रीट करके इसको चलो। तो ये क्वेश्चन 2 कौड़ी का नहीं है, ठीक है। प्रेशर वाले क्वेश्चन एकदम मोल की तरह ट्रीट करके चलो, है ना। मोल की तरह जब ट्रीट करते हो तो यार केसी की बात करते हो, और जब इसकी तरह ट्रीट करोगे तो क्या केपी की बात करोगे प्रेशर के टर्म में, बस यही फर्क आएगा। कह रहा था इनिशियल प्रेशर, देखो फिर से वही प्रेशर के टर्म में आ गया। इनिशियल प्रेशर ऑफ COCl2 इज 1000 टॉर, द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिकम्स 1500 टॉर व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। सो भाई हमको किस इक्वेशन की बात कर रहा है, COCl2 गैस है, ये से बड़ा ध्यान रखना कि कब गैस है कब सॉलिड है ना। गैस वाले को ही केपी में कंसीडर करते हैं और किसी को कंसीडर नहीं करते। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। इनिशियल हम बोले ना, सबसे पहले आप इनिशियल लिख लिया करो। इनिशियली ये कितना है, 1000 टॉर है, तो जब इनिशियली कुछ नहीं दिया है तो इनको हम 0 लेके चलेंगे। एट इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं भाई ये 1000 में से P कम हो जाएगा, ये रिएक्शन इधर शिफ्ट करेगी तो ये भाई इसके चलते P होगा, इसके चलते भी P होगा। हम बोले ना प्रेशर को आप एकदम मोल की तरह ट्रीट कीजिए। सो एट इक्विलिब्रियम सेम क्वेश्चन है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1500 टॉर है, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1000 माइनस P प्लस P होना चाहिए। सो उस हिसाब से अपना क्या आ गया, ये 1000 प्लस P इज इक्वल टू 1500 आ गया। सो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500। सो P 500 आ गया, तो इसका मतलब COCl2 का भी 500 है, इसका भी 500 है और इसका भी क्या है 500 है। सो भाई Kp अप्लाई कर दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO दैट इज 500 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन दैट इज 500 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ COCl2, सो 500। सो 500 कैंसल बाई 500, सो Kp in this case is coming out to be 500, means option 4 will be the correct one। आई होप अब तो प्रेशर वाले में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रेशर को कैसे ट्रीट करना मैंने बता दिया। अभी और भी मजा आने वाला है, देखो अब क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन कह रहा है A मोल है और आयोडीन क्या कह रहा है B मोल है। reacts to give 2x moles of HI at equilibrium. The total number of moles at equilibrium is. So भाई जब आप इक्वेशन सॉल्व करनी है तो पहले रिएक्शन लिख लीजिए। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं दे गिव क्या चीज,
2HI। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है हमारा स्टोइचियोमेट्री यहां पर। अब इनिशियली आप देख लीजिए क्या है, मोल्स दिया हुआ है, हाइड्रोजन A मोल है और ये क्या है, आयोडीन कितना है, B मोल है। तो शुरू में ये तो जीरो रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये कह रहा है ये 2x बना हुआ है। एट इक्विलिब्रियम HI 2x बना हुआ है। तो भैया HI अगर 2x बना हुआ है यानी कि x मोल आयोडीन के और x मोल हाइड्रोजन का कंज्यूम हुए हैं। सो ये A था, इसमें से x कंज्यूम कर दो, ये B था, इसमें से x कंज्यूम कर दो। समझ आ रहा है, इनमें से x कंज्यूम होगा तभी ये 2x बनेगा। सो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हो गए, इसलिए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x। तो x प्लस माइनस एक्स 2x से कट जाएगा। सो इक्विलिब्रियम पे आपके उतने ही मोल बचे, A प्लस B ही बचे जितने थे। सो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा। यार समझ आ रहा है तो भी, नहीं समझ आ रहा है तो भी यस नो लिख दो, कम से कम थोड़ा सा सुकून मिलता है कि कोई पढ़ रहा है ना। ऐसे फिर खराब लगने लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ कोई पढ़ ही नहीं रहा है। यस और नो तो लिख लो, एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करो। इफ आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट, वाई आप लोग क्यों नहीं इंटरेक्ट कर रहे हो यार। टीचर जब तैयार है इंटरेक्ट करने को, टीचर सब कुछ बताने को तैयार है, तो बच्चों को तो और इंटरेक्टिव होना चाहिए। देखो हाँ समझ में आ रहा है तो यस या नो बस एक बार लिख दिया करो, और कुछ नहीं, और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। When ethyl alcohol and acetic acid mix together in equimolar proportion, equilibrium is attained when 2/3 of the acid and alcohol are consumed. Then equilibrium constant of the reaction will be. So जो reaction है वो क्या है, पहले ये देख लेते हो। इथाइल अल्कोहल का मतलब हुआ C2H5OH और एसिटिक एसिड का मतलब हुआ CH3COOH। जब ये मिलते हैं ना, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्यों एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इनके रिएक्शन से एस्टर फॉर्मेशन होता है, और वो एस्टर क्या होता है, CH3COO C2H5 बनता है प्लस वाटर बनता है ना। अब देखो इनिशियल हमको नहीं पता कितना है, तो इक्विमोलर लिया गया, हम ले लेते हैं ये A और ये A। तो इनिशियली जब तक रिएक्शन नहीं होगी ये सब तो जीरो होगा, ओके जीरो होगा। और एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, कह रहा है कि व्हेन 2/3 ऑफ द एसिड एंड ये कंज्यूम, 2/3 कंज्यूम्ड मतलब बचा कितना, A माइनस 2A/3 कंज्यूम हो गया, तो बचा A माइनस 2A/3, A माइनस 2A/3 है ना। और ये कितना बनेगा, 2A/3 बनेगा। अब देखो इसमें हम वाटर एक्सेस में होता है तो इसकी कंसेंट्रेशन को नॉट कंसीडर्ड, प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है, सो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यूनिटी लिया जाता है इसकी कंसेंट्रेशन को। सो अपना केसी कितना हो जाएगा, केसी कितना हो जाएगा, ये A/3 आ गया, ये भी A/3 आ गया। सो 2A/3 डिवाइडेड बाई A/3 इंटू A/3। समझ आई बात, ठीक है। डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द, अरे नहीं यहाँ पर कंसीडर किया जाता है यार, वो रेट के लिए नहीं कंसीडर किया जाता, सॉरी, यहाँ तो कंसीडर किया जाता है, ठीक है यहाँ कंसीडर किया जाता है यहाँ। तो ये भी 2A/3 ही होगा ना, सो इंटू 2A/3, A/3 से A/3 कटा, A/3 से A/3 कटा, तो आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। मोनी आपकी एस्टरिफिकेशन की स्पेलिंग गलत है, देखो कह रहा है कि फरीद फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन are taken in a closed vessel of 5 liter capacity and suitable condition are provided for the reaction.
when the equilibrium is reached, it is found that half mole of nitrogen is used up. The equilibrium concentration of ammonia is. So भाई अमोनिया की रिएक्शन लिखी कैसे जाती है? पहले रिएक्शन लिखो, नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स क्या चीज? 2NH3. दिस इज द रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. सो आपने क्या लिया है? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिया है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन कितनी है? कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल्स लिया 5 लीटर की कैपेसिटी में, तो यानी कि 0.4. कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 मोल लिया है 5 में, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4. ठीक है. सो इनकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.4 मोलर और 0.4 मोलर है. इनिशियली तो ये 0 होगा क्योंकि रिएक्शन हुई ही नहीं है. अब कह रहा है कि when the equilibrium is reached, it is found that half mole of nitrogen is used up. So at equilibrium half mole is used up. हाफ मोल का मतलब क्या हुआ? हाफ मोल मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 0.1 मोलर. तो कंज्यूम कितना हो गया? 0.1 हुआ है. तो ये भी कितना होगा? 0.1 ही कंज्यूम होगा. और ये बनेगा कितना? 0.1 से कितना बनेगा? नाइट्रोजन से देखो 1 से 2 बनता है, तो 0.1 से कितना बनेगा? 0.2 बनेगा. सो इक्विलिब्रियम पे ओवरऑल कंसेंट्रेशन क्या आ गई? 0.3 नाइट्रोजन होगा, ये 0.3 जाएगा, तो ये 0.1 ये बचेगा और 0.2 ये बचेगा. सो कुछ भी पूछता तो आप बता सकते थे. सो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.2 molar. 0.2 molar. Why? Because 0.1 molar nitrogen was consumed. So if 0.1 molar nitrogen is consumed, twice of that ammonia will be formed. So hence option 3 will be the correct one. मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा ये. अच्छा क्वेश्चन था. सभी लोग क्लियर हैं इस बारे में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 1 mole of NO2 and 2 moles of CO are enclosed in a 1 liter vessel. तो अब देखो 1 लीटर वेसल है, तो जो मोल होंगे वही कंसंट्रेशन हम लेके चलेंगे. ठीक है, जो मोल है वही हम कंसंट्रेशन लेके चलेंगे अगर 1 लीटर की वेसल है. अगर वेसल का वॉल्यूम कुछ और दिया होता तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने मोल से पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट किया. अब कह रहा है ये वाली इक्विलिब्रियम यहां एस्टैब्लिश है. कौन सी इक्विलिब्रियम है? NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम बना रहे हैं NO और कार्बन डाइऑक्साइड का. सब गैस है, कोई दिक्कत है ही नहीं. 1 मोल NO2 है. इनिशियली क्या कह रहा है? इनिशियल ये 1 मोल है और ये क्या है? 2 मोल है. तो 1 मोलर और 2 मोलर ही होगा क्योंकि वेसल का वॉल्यूम क्या? 1 लीटर है. It was estimated that at equilibrium 25% of initial amount of CO is consumed. So what is 25% of 2? That is 1/2, 0.5. So कह रहा है इक्विलिब्रियम पे आपका जो CO है वो 0.5 कंजम्पशन हो चुका है ना, इनिशियल. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो भैया जब ये 0.5 हो रहा है तो ये भी 0.5 कंज्यूम होगा, और जब ये 0.5 कंज्यूम हो रहा है तो ये 0.5 बनेगा, ये भी कितना बनेगा? 0.5 बनेगा. सो नाउ यू हैव इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस. NO2 की 0.5 है, CO की कितनी आ रही है? 1.5 आ रही है, बाकी इनकी 0.5 और 0.5 है. सो अब लगा दीजिए Kp. ठीक है, Kp लगा दीजिए. Kp लगाने के लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन. तो पहले मोल फ्रैक्शन लेट द Kp लगाने के लिए लेट द टोटल प्रेशर BP एटमॉस्फेयर. सो भैया मोल फ्रैक्शन टोटल गैसियस मोल्स कितने आ गए? 0.5, 1.5, 2 और 1.3. सो ये मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.5/3 यानी कि 1/6. ये होगा 1.5/3 यानी कि 1/2, और ये कितना होगा? 1/6 ही होगा. ये भी क्या होगा? 1/6. सो पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएंगे? P/6, P/6, P/2 और P/6. सो Kp कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO P/6, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 P/6, partial pressure of NO2 P/6 and partial pressure of
ये क्या बोलते हैं CO, P/2। सो P/6 से P/6 कैंसिल और P से P कैंसिल। सो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 2, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/3। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा अपना 1/3 होगा। ठीक है, जब भी देखो केपी निकालना होता है आपको क्या करना होता है, मोल फ्रैक्शन निकालो, टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर निकाल लो, पार्शियल प्रेशर आ गया, आप केपी अप्लाई कर सकते हो आराम से। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे कि क्या बात थी यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 moles of ammonia gas are introduced into a previously evacuated, मतलब कि जिसमें भरा जा रहा है ना उसमें कुछ था नहीं, अमोनिया ही डाली गई है सीधा। तो 1 liter वेसल इन विच पार्शियली डिसोसिएटेड एट हाई टेम्परेचर एज, तो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये डिसोसिएट हो रही है, 2NH3 N2 प्लस 3H2 के अकॉर्डिंग। 1 मोल ऑफ अमोनिया रिमेन्स, तो इनिशियली क्या कह रहा है, इनिशियली क्या कह रहा है, ये 2 मोल डाली गई थी, सो उस समय ये तो 0 रहे होंगे। इक्विलिब्रियम पे 1 रिमेनिंग है, सो 2 में से तुम कितना घटाए होगे, 1 घटाए होगे तभी तो 1 रिमेनिंग रहा होगा। सो अगर ये 1 कंज्यूम हुआ है, अगर ये 1 कंज्यूम हुआ है, सो 2 से 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, ये 1/2 बनेगा, है ना। 2 से ये कितना बनता है, 3 बनता है, सो 1 से कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। सो एट इक्विलिब्रियम अमोनिया इज 1, N2 is 1/2 and हाइड्रोजन इज 3/2। सो Kc क्या हो जाएगा, Kc को क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। सो नाइट्रोजन कितना भैया तुम्हारे पास 1/2 है, हाइड्रोजन कितना है 3/2 है, तो 3 बार गुणा कर दो और डिवाइडेड बाई क्या चीज 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर से कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 and 2 into 2 into 2 into 2 that is 16, so 27/16 is the correct answer, option 2 will be the correct one। जिसको नहीं समझ आया वीडियो एक बार फिर से देख लेना, बहुत आराम से समझाया गया है, ठीक है, समझ आना चाहिए वैसे तो। और जब भी आया करो कोई भी क्लास अटेंड करने तो प्लीज उस चैप्टर को एक बार देख के आया करो, ठीक है, उससे आप लोगों को यहाँ समझने में बहुत आसानी होगी, मजा आ जाएगा। देखो कह रहा 4 moles of PCl5 dissociates at 760 Kelvin in a 2 liter flask, in a 2 liter flask। तो PCl5 at equilibrium, तो पहले मोल्स लिख लेते हैं ना। देखो पहले तो इक्वेशन लिख लो, PCl5 गैसियस है, इससे PCl3 गैसियस और Cl2 गैसियस है ना। तो कह रहा है इनिशियल मोल लिखते हैं, चलो हम लोग सीधा मोल्स लिखते हैं। पहले 4 मोल्स लिया गया था, तो उस समय ये तो 0 रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हो जा रहे हैं जरा देखते हैं। इक्विलिब्रियम पे कह रहा है 0.8 मोल ये प्रेजेंट था, सो 1 से ये 1 बनता है, यानी कि ये 0.8 कंज्यूम हुआ होगा, तो ये कितना बचेगा 4 - 0.8, और ये भी 0.8 ही बनेगा। सो इक्विलिब्रियम मोल्स कितने आ गए, ये 3.2 मोल आ गया, ये 0.8 मोल आ गया और ये 0.8 मोल आ गया। सो आपको इक्विलिब्रियम पे मोल्स अगर पता है और वॉल्यूम पता है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन के लिए क्या करना है साहिल यार, फिर तुम वही चीज पूछ रहे हो, रोज रोज एक ही चीज क्यों पूछते हो, बता तो दिया गया है ना, ठीक है। 2 लीटर कंटेनर है, सो वॉल्यूम आ जाएगा ना 3.2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.6 मोलर, ये कितना आ जाएगा 0.4 मोलर, ये कितना आ जाएगा 0.4 मोलर। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, केसी अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 0.4, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 0.4 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 दैट इज 1.6। सो 1.6 कैसे आएगा, जब 0.4 को 4 टाइम्स ले जाओगे तो Kc अपना आ जाएगा यहाँ पर 0.1, और 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1, जो कि ऑप्शन में अपने आप को कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा व्हेन 3 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B आर मिक्स्ड इन अ 1 लीटर वेसल, सो अब 1 लीटर वेसल है तो जो मोल होंगे वही कंसंट्रेशन होगा, कोई बवाल लेने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन क्या हो रही है, A गैसियस है और B गैसियस है, इनसे 2C गैसियस बन रहा है।
सो द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सी। इनिशियल, सबसे पहले आप क्या लिखो, चलो इनिशियल। इनिशियली क्या है, 3 मोल ए लिया गया है, 1 मोल बी लिया गया है। इनिशियली ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या कह रहा है कि 0.5 मोल बन रहा है सी का, 0.5 मोल बन रहा है। सो भैया 0.5 अगर ये बन रहा है, सो ये कितना कंज्यूम होना चाहिए, 1 से इसका 2 बनता है। सो अगर इसका 0.5 बना यानी कि इसका 0.25 कंज्यूम हुआ है, इसका भी 0.25 कंज्यूम हुआ है। सो इक्विलिब्रियम पे क्या आ गया, ये 2.75, ये कितना आ गया 0.75, और ये कितना आ गया 0.5। ओके, सो Kc क्या हो जाएगा, Kc कंसेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर, कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5 होल डिवाइडेड बाई 2.75 इंटू 0.75। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 इंटू 0.5 0.25 आ जाएगा, 2.75 इंटू 0.75, इसको काट दो, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया यार, इसको जरा देख लेते हैं। 5 से 15, 5 1 7 21 22 के 1/8.25 आ रहा है, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 8.25, सो ये आ रहा है 0.1212, ठीक है 0.1212, यानी कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 0.12 0.12, ठीक है, ठीक है। सो इस हिसाब से अपना ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं राज, रिपीट करके देख लेना तुम, ठीक है, अभी पहले जो देख रहे हो वो देख लो, जो छूटा हुआ है उसको देख लेना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 700 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा है ये, Kp पार्शियल प्रेशर वाला, फॉर द रिएक्शन 2SO3 gaseous giving 2SO2 gaseous plus O2 gaseous is Kp इसका दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power minus 3. The value of Kc for the above reaction at the same temperature is, so भैया Kp is equal to KcRT to the power delta Ng होता है। So delta Ng यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 minus 2 delta Ng is equal to 1 आ रहा है, ठीक है। So यहाँ पर Kp is equal to क्या हो जाएगा, KcRT हो जाएगा। ओके, तो हमको Kc निकालना है, Kc, तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp डिवाइडेड बाई RT। अब देखो ये ATM में दिया हुआ है, ध्यान देना ये ATM में दिया हुआ है, तो जब ये ATM में दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना होगा, 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 700 केल्विन दिया हुआ है। सो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1.8 डिवाइडेड बाई 0.0821, ये आ रहा है 21.9 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 के आसपास आएगा। सो हेंस ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। सो अब ये है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से ली चैटलियर प्रिंसिपल मैक्सिमम लोगों को पता होगा। फॉर गैसियस रिएक्शन प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, केस नंबर 1, जब डेल्टा Ng 0 हो सो नो इफेक्ट होता है। जब डेल्टा Ng पॉजिटिव हो सो इंक्रीज इन प्रेशर। जब डेल्टा Ng पॉजिटिव होता है मतलब प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल ज्यादा होते हैं, तब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बैकवर्ड जाती है रिएक्शन, प्रेशर घटाते हो तो फॉरवर्ड जाती है, और उल्टा हो जाता है जब डेल्टा Ng निगेटिव होता है। उस समय जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है,
और जब प्रेशर घटाते हो तो किधर जाती है, बैकवर्ड जाती है। दीज आर द 3 केसेस। तो कह रहा है जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो बैकवर्ड कब जाएगी? सो भैया जब बैकवर्ड वो तब जाएगी जब प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल ज्यादा हो। अब जैसे यहां देखो, यहां देखो, इधर जो है 3 गैसियस मोल्स हैं, 4 गैसियस मोल्स हैं, इधर 2 हैं, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा। इधर देखो, इधर कितने हैं, इधर तुम्हारा 2 गैसियस मोल्स हैं इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड? ठीक है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, तो प्रेशर अप्लाई किया, तो अप्लाई कर रहा हूं तो ये तो फॉरवर्ड जाना चाहिए, ठीक है, गैसियस मोल्स को कम करने के लिए। और इधर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स सेम है। इधर भी इसको जाना तो फॉरवर्ड चाहिए, और वाटर से आइस अगर बन रहा है तो इसमें यार कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड एक ऑप्शन हो सकता था, बैकवर्ड व्हेन प्रेशर इज, यहां कर लो डिक्रीज्ड, जब प्रेशर डिक्रीज किया जाएगा तो इस केस में जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सही कर लो। नेक्स्ट है, इन मेल्टिंग ऑफ आइस विच वन ऑफ द कंडीशन विल बी फेवर्ड? तो मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या होता है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। देखो भैया जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, सुन रहे हो फरीद, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने पर ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप कोई भी चीज चेंज करते हैं वो हमेशा रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां उसका इंपैक्ट क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए। सो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ये प्रेशर कम करने के लिए मूव करेगा ना, तो प्रेशर कम किधर होगा, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होंगे। सो ये जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो बैकवर्ड जाएगा। समझ आया? वाटर आइस, वाटर का भी प्रेशर बढ़ाओगे तो आइस की तरफ ही तो जाएगा यार। तो ये इसमें ये मिस्टेक थी, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड होना चाहिए यहाँ पर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ली चैटलियर प्रिंसिपल से ये भी हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोर फेवरेबल। सो ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। और इधर देखा जाए तो प्रेशर थोड़ा सा मतलब वो हो रहा है। सो देखा जाए तो ये किस पे फेवर्ड होगा, हाई टेम्परेचर पे फेवर्ड होगा और लो प्रेशर पे फेवर्ड होगा। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। गिवन दैट ये कह रहा है कि रिएक्शन ये +80, तो प्लस हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। क्यों फेवरेबल होगा? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ज्यादा फेवरेबल कब होगा? जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स द हाइएस्ट यील्ड ऑफ जेट एट इक्विलिब्रियम? सो हाई प्रेशर हाई यील्ड, अभी मैंने समझाया क्योंकि इधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा है, इधर कम है। सो हाई प्रेशर पे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, सबसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर है और सबसे कम टेम्परेचर है, ठीक है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इन 0.1 मोलर HCl, ठीक है। K of HCl एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10 to the power -5। सो यहां पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का ये प्रॉब्लम है, किसका है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया। जो ये टर्म नहीं समझ रहा है वो एक बार आज जाके किताब प्लीज खोल लीजिएगा कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, या नेट पे चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार बता भी दे रहा हूं, अगर किसी कंटेनर के अंदर 2 इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन दोनों इक्विलिब्रियम में कोई एक कंपोनेंट सेम है, सो उस कंपोनेंट की जो सेम है दोनों में कंसेंट्रेशन बराबर ली जाएगी और कलेक्टिव ली जाएगी, ठीक है। ओके, सो आपके पास HCl है, HCl H+ और Cl- देता है, ओके।
और यहाँ ये 0.1 मोलर है, तो यानी कि यहाँ से HCl से ये 0.1 मोलर आएगा। ओके, 0.1 मोलर आएगा। अब एसिटिक एसिड CH3COOH ये डिसोसिएट होता है, के इसका दिया हुआ है कितना, ये ऐसे डिसोसिएट होता है CH3CO माइनस H+। सो H+ यहां से भी कुछ आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लो कुछ ले लेते हैं, तो ये C होता है तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाता है, ये C अल्फा होता है, ये भी C अल्फा होता है। सो अब हम यहाँ C अल्फा नहीं लेंगे, इक्विलिब्रियम दोनों का कलेक्टिव लिया जाएगा, तो ये 0.1 भी नहीं लिखा जाएगा, ये 0.C अल्फा लिखा जाएगा और ये प्लस 0.1 लिखा जाएगा। ओके, सो K इज इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, ये लिखा जाता है। सो आप K जरा लिखिए कितना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है, और CH3COH का मतलब माइनस का मतलब क्या है, C अल्फा है, इसका मतलब क्या है, C अल्फा प्लस 0.1 है, और ये क्या है, C1 माइनस अल्फा है। तो काटो भैया इसको, और 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट कर दो, बहुत छोटा है। सो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर प्लस 0.1 अल्फा आ गया। अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो अल्फा स्क्वायर विल ऑल्सो बी नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। सो यहाँ आ गया 0.1 अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो अल्फा इज इक्वल टू आ गया कितना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज अल्फा 100 से गुणा कर दो, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 0.018%। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप सब लोगों को समझ आ गया होगा। ये एक बार नहीं समझ आया है तो वीडियो रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। At 0.2 molar solution of formic acid is 3.2% ionized। 3% आयोनाइजेशन, परसेंटेज अल्फा 3.2 का मतलब क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 0.032, अल्फा 0.032 है यहाँ पर, ठीक है। 0.2 मोलर सोल्यूशन है फॉर्मिक एसिड का, इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज, सो भैया इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर्मिक एसिड है HCOOH। ये टूटता कैसे है, ये टूटता है HCOO माइनस और H+ में। सो अगर ये C1 माइनस अल्फा है तो ये क्या होता है, C अल्फा होता है। 1 माइनस अल्फा हम नेग्लेक्ट मार देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। सो ये क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू इसका C अल्फा स्क्वायर होगा। सो C कितना है, 0.2 है, और अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.032 इंटू 0.032, ठीक है। या इसी को 2 इंटू 3.2 इंटू 3.2 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। ओके, 3 3 ज़ा 9 समथिंग कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पे, एक बार देखते हैं। 2 इंटू 3.2 इंटू 3.2 20.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 के आसपास आ रहा है। सो इसको हम 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कंसिडर कर सकते हैं। सो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ आ रहा है भैया, हाँ बी आएगा बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट 100 डिग्री सेल्सियस KW इज इक्वल टू, सो वाई pH ऑफ प्योर वाटर is 7 at room temperature। क्यों होता है, क्योंकि देखो H2O है अगर, तो H2O H+ और OH माइनस में टूटता है ना। सो आयनिक प्रोडक्ट जो KW होता है वो हमेशा H+ और OH माइनस लिखा जाता है, ठीक है। और एट रूम टेम्परेचर KW बराबर 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस -14, इसलिए रूम टेम्परेचर पे H+ इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाता है। सो इसलिए pH क्या होता है, 7 होता है रूम टेम्परेचर पे। सो प्योर वाटर का एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, KW 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया। सो H+ कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगी, इसलिए pH कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो जब हम
टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच स्केल श्रिंक करती है, और प्योर वाटर का जो पीएच होता है या न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता जाता है। समझ आई बात? ये मैंने अनअकैडमी पे जो ये स्पेशल क्लासेस ली है उसमें पढ़ाया भी है, सो प्लीज आप लोग वहां जाके जरूर देख लीजिए। A monoprotic acid in 0.1 मोलर सोल्यूशन आयनाइजेस टू 0.01%। अल्फा दिया हुआ है, परसेंटेज अल्फा दिया हुआ है 10⁻³ सो इसका मतलब अल्फा कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ हो जाएगा ना, अल्फा 10⁻⁵ हो जाएगा। मोनोप्रोटिक एसिड, फॉर मोनोप्रोटिक एसिड्स नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 होता है भैया, कहाँ हो तुम? फॉर मोनोप्रोटिक एसिड्स K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। सो आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा है तो C इज 0.1, अल्फा स्क्वायर माने 10⁻⁵ का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻11 10⁻⁻10। So overall it is coming out to be 1 into 10⁻⁻11. So for this kind of acid जो होगा वो कितना होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा, 10⁻⁻11 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा, डी आएगा। A solution of NaOH contains 0.4 ग्राम of NaOH per liter. Its pH is. So यहाँ पर सबसे पहले हम मोल्स ऑफ NaOH देखते हैं कितना है। मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH 0.04 डिवाइडेड बाई 40। ओके, तो ये हो जाएगा 0.001 मोल्स। सिंस वॉल्यूम इज 1 लीटर, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितनी आ जाएगी? 10⁻³ मोलर आ जाएगी, है ना भाई? 10⁻³ मोलर आ गई। NaOH टूटता कैसे है? Na प्लस प्लस OH माइनस टूटता है। सो यानी कि जो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो NaOH की कंसंट्रेशन के क्या होगी? बराबर होगी, 10⁻³ होगी। इसलिए POH कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चूंकि pH प्लस POH कितना होता है? 14 होता है, तो pH कितना आ जाएगा? 14 माइनस 3, दैट इज कमिंग आउट टू बी 11। सो 11 मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब लोग सही हो। pH of a solution is 0, the solution is, so भैया pH is equal to minus log of H plus ion concentration। और यहां से क्या समझ आ रहा है? pH अगर किसी चीज का 0 है, माइनस लॉग ऑफ H plus ion concentration, इसका मतलब हुआ H plus ion concentration क्या हो गई? 1 हो गई। सो इट इज अ नॉर्मल एसिड। नॉर्मल एसिड का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल। ओके, सो आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। पार्ट 1 फिनिश्ड। इसमें मैंने तुम लोग का इक्विलिब्रियम का जो बेसिक था वो एक बार साफ करने की कोशिश की है। आई होप साफ हो गया होगा। सो 8 PM आज हम लोग मिलेंगे इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तो सभी लोग यूट्यूब पे जरूर आइएगा। ठीक है, और अभी 4:30 PM ऑनवर्ड्स मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में आज पढ़ाने वाला हूं बफर्स के बारे में, बफर सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, सो प्लीज एवरीवन ज्वाइन, है ना। और एक चीज और, जितने लोगों ने भाई अभी नहीं लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, प्लीज आप लोग सब्सक्रिप्शन मेरे नाम पे ले लीजिए, SHUBH कोड यूज करके जरूर ले लीजिए, सो दैट ये जो इतना अच्छा सीरीज चल रहा है मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकूं। क्योंकि अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आई माइट बी, ये हो सकता है कि ये सीरीज डिसकंटिन्यू करनी पड़े। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए आप लोग, ये ताकि मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। और इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इनके लाइक्स बढ़ाइए, इनके व्यूज़ बढ़ाइए, अपने जिनको जानते हैं उनको शेयर कीजिए। और अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो प्लीज़ अपने जानने वालों को बताइए, नहीं लिया है तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ करके जरूर करिए। तो राज अगर नहीं आता बफर तो प्लीज़ बफर वाला क्लास ज्वाइन कर लो ना, वहाँ बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगेगा और बफर के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा। 4:30 बजे शुरू होने वाला है, तो जाके ज्वाइन कर लो,
है ना। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए इस वाले लेक्चर का, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम लिंक से आप ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस को तुरंत के तुरंत जैसे अभी पढ़ाया गया तुरंत के तुरंत करने की कोशिश कीजिए ताकि वो दिमाग में आपके बैठ जाए, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का जो भी फीडबैक फॉर्म एक दिया हुआ है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, है ना, जो भी तुम मुझे बताना चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर बताओ यार, है ना। उससे फायदा होगा आप लोगों को ही, मुझे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही साथ एक जरूरी अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी ने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी। तो आप लोग वहां जाके अनअकैडमी की साइट पे जाके अपने आप को इससे रजिस्टर कर लीजिए सो दैट आपको अनअकैडमी प्रोडिजी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। अनअकैडमी प्रोडिजी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मनी रखी गई है, स्कॉलरशिप प्राइजेस रखे गए हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से तैयारी करके जाइए ताकि आपको ये प्राइज मिल सके। और प्राइज नहीं भी मिलता है तो आपको एक आइडिया मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा कि अगर हम एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में बैठते हैं तो हमको किस तरीके की फीलिंग आती है, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको इस स्कॉलरशिप टेस्ट में। सो प्लीज़ सभी लोग जाके अनअकैडमी प्रोडिजी पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। इस प्राइज मनी के साथ साथ आपको अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको फैसिलिटेट होने का मौका मिलेगा राहुल द्रविड़ से। सो प्लीज़, इतना अच्छा मौका मिल रहा है भाई, पढ़ाई भी हो रही है, पैसा भी मिल रहा है, राहुल द्रविड़ से मिलने का मौका भी मिल रहा है। सो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए और जल्दी से जल्दी जाके अपने आप को अनअकैडमी प्रोडिजी में रजिस्टर कीजिए, ठीक है। और तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत होती है तो मैं तो हूँ ही, आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं मुझसे। और फिर से वही बात कि इस लेक्चर के लिए देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। और प्लीज़ फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि ये लेक्चर कंटिन्यू, ये सीरीज़ कंटिन्यू रह सके, इसके लिए प्लीज़ ये कोड जरूर शेयर कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास 4:30 PM अनअकैडमी पे बफर सॉल्यूशंस की क्लास होगी। सब लोग जल्दी से आ जाइएगा। बफर मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए। और 8 बजे आज हम लोग फिर से यूट्यूब पे मिलेंगे इक्विलिब्रियम के ही पार्ट 2 के साथ। सो आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं 4:30 बजे, तब तक के लिए सबको बाय बाय।